चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजस। बायो का अर्थ है लाइफ, लॉजस का अर्थ है स्टडी। मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ। जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। उसे बायोलॉजी कहते हैं। जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। साइंस एंड बायोलॉजी में एक पॉइंट समझिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस को आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में। किसी वस्तु का सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का कहलाता है विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। टेक्नोलॉजी को समझिए। इसकी सहायता से किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। जैसा आजकल टेक्नोलॉजी का ही ज़माना चल रहा है, हर काम आसानी से होता है। आसानी से ही हो रहा है, आसानी से किया जा सकता है। उसे क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी। मतलब व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और यह टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों के ही खोज का परिणाम है। वैज्ञानिकों के ज्ञान ब्रैकेट में खोज का परिणाम है। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे टेक्नोलॉजी refers to methods, system and devices which the result of science knowledge
साइंस नॉलेज being used for practical purpose, practical पर्पज, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है या वैज्ञानिकों की खोज का ही परिणाम है। अभी हमने आपको बताया बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब आपको बताया था हमने लाइफ होता है। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव, सजीव, सजीव। अगर विश्व की बात की जाए तो हम कहेंगे कि इस जगत में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो हम कहेंगे इस जगत में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? पादप और उपभोक्ता। पादप और उपभोक्ता। सबसे पहले अरस्तु आए थे, उन्होंने दो भागों में दो भागों में उन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा। सबसे पहले अरस्तु आए, इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, वह ट्रेविनस जर्मनी के थे, ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविनस ने सन 1801 ईस्वी में। सन 1801 ईस्वी में। यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। हमने अभी बताया कि बायो क्या कहते हैं? लाइफ का मतलब होता है लिविंग का मतलब समझिए। सजीव का मतलब समझिए, सजीव।
जिन जीवों में 1 2 3 4 5 जिन जीवों में उपरोक्त लिखी क्रियाओं में से 3 क्रियाएं या 4 क्रियाएं करती हों उन्हें क्या कहेंगे हम? सजीव। उन्हें क्या कहेंगे हम? सजीव। जैसे श्वसन हो, पोषण हो, पाचन, ये 3 क्रियाएं होंगी। अगर कोई जीव 3 क्रियाएं कर रहा है, श्वसन, पोषण, पाचन, तो किसके अंतर्गत आएगा? सजीव के अंतर्गत। या 4 क्रियाएं भी करें, श्वसन, पोषण, पाचन या उत्सर्जन, तब भी सजीव के अंतर्गत आएगा। या 5 क्रियाएं करें तभी सजीव के अंतर्गत आएगा। अर्थात ऐसा जीव जिसमें उपरोक्त में से कोई 3 या 4 क्रियाएं करता हो वह सजीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। अगर 3 क्रियाएं जैसे पोषण, पाचन, उत्सर्जन भी करता है तो भी सजीव के अंतर्गत आएगा। 4 क्रियाएं 3 से ज्यादा होना चाहिए, किसके अंतर्गत आएगा? तो वो सजीव के अंतर्गत। हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान में कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं। कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री। उसी प्रकार जिस प्रकार से रसायन विज्ञान में कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं। उसी प्रकार से बायोलॉजी में कितनी शाखाएं होती हैं? अगर कोई पूछता है बायोलॉजी में कितनी शाखाएं होती हैं, तो कहेंगे सर बायोलॉजी में 55 से ज़्यादा शाखाएं होती हैं। 55 से ज़्यादा शाखाएं होती हैं। जैसे न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। कितनी शाखाएं होती हैं? 55 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 55 शाखाएं। तो हम मुख्यतः 2 ही शाखाओं की बात करेंगे। जो ये 55 शाखाएं होती हैं बायोलॉजी में, तो मुख्यतः हम 2 ही शाखाओं की बात करेंगे। मतलब हम 2 ही शाखाओं के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। बायोलॉजी के 2 ही शाखाओं के बारे में आगे हम पढ़ाई करेंगे। कौन कौन से? तो बायोलॉजी के मुख्यतः 2 कुछ समझिए। और कि जब अरस्तु आए थे तो उन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा था। जब अरस्तु आए थे तो जीवों को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन से? उत्पादक एवं उपभोक्ता।
उत्पादन एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता। उत्पादक का अर्थ है प्लांट के बारे में, उत्पादक का मतलब है कि हम प्लांट के बारे में जानेंगे, और उपभोक्ता का मतलब होता है खाने वाले जीव, जो एक दूसरे को खाने वाले जीव हैं, खाने वाले जीवों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो उत्पादक के अंतर्गत किसके बारे में जानेंगे? प्लांट के बारे में। उपभोक्ता के अंतर्गत किसके बारे में जानेंगे? खाने वाले जीव के बारे में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, अपना मेन टॉपिक बायोलॉजी। तो हमने बताया कि बायोलॉजी में कुल कितनी शाखाएं होती है? 55 शाखाएं, और हम बायोलॉजी की 2 ही शाखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बायोलॉजी के 2 ही शाखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहला जूलॉजी, जियोलॉजी, दूसरा बॉटनी, दूसरा बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और अभी हमने बताया कि बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? हम प्लांट के बारे में। किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट के बारे में। बॉटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम अध्ययन? किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। क्योंकि इनके अंदर भी श्वसन, विकास, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं होती हैं। पेड़ों में भी श्वसन, उत्सर्जन, विकास, ये सब क्रियाएं होती हैं। और हम आपको बताए थे कि जिनमें 3 क्रियाएं हों वो किसके अंतर्गत आएंगे? सजीव के अंतर्गत। अर्थात मतलब पेड़ पौधे भी किसके अंतर्गत आएंगे? सजीव के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये भी श्वसन करते हैं, ये भी उत्सर्जन करते हैं, इनका भी विकास होता है। और जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे। एनिमल का स्टडी करेंगे। देखिए जूलॉजी में जू को कर दीजिए अलग और लॉजी को कर दीजिए अलग। तो जू का अर्थ होता है जंतु, मतलब एनिमल, ठीक। और लॉजी का अर्थ है टू स्टडी। तो एनिमल मतलब होता है जंतु या प्राणी। टू स्टडी का होता है का अध्ययन। इसका मतलब होता है कि हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जंतु के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य भी आता है जंतु के अंतर्गत। मनुष्य जंतु के अंतर्गत, जानवर, ये सब जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कोई पूछता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो कहेंगे सर अरस्तु है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा
उस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। इनकी किताब जो है हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, इसमें 500 जंतुओं का अध्ययन है, सब लिखा हुआ है उसमें। और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विज्ञान के जनक का नाम क्या है? थियोफेस्टस। इन्होंने भी एक किताब लिखा जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटर, इसमें भी 500 पौधों का अध्ययन किया गया है। 500 पौधों का अध्ययन किया गया है। इसमें 500 पौधों का अध्ययन किया। 500 पौधों का अध्ययन किया। ठीक, इसमें क्या है? 500 जानवरों का अध्ययन किया गया है। ठीक ना? तो अभी तक हमने पढ़ा बायोलॉजी में पढ़ा हमने बायोलॉजी का बंटवारा, बायोलॉजी की शाखाएं, जनक, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया। अब आगे पढ़ेंगे अगले दिन। कुछ बातें याद रखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। आम के प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैजिफर इंडिका। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इनको याद रखिएगा। पाइसम स्टाइमम। ठीक, चलिए आज बस इतना ही करेंगे। अगले दिन और लगन से पढ़ाएंगे। आज स्टार्टिंग क्लास था। ठीक है, आप लोग पढ़ाइए, करिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा।